हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, मैं राकेश सांकला लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और शानदार धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th के बाद क्या करें। 12th के विद्यार्थियों के परीक्षाएँ हैं वो आज ख़त्म हो गई है, फाइनली उनके एग्ज़ाम ओवर। अब उनके मन में बड़ा सवाल ये है कि हम 12वीं के बाद यदि शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो हमको बीएसटीसी करनी चाहिए या पीटीईटी करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब आप लोगों को एक्यूरेट तरीके से, जो आपका डाउट है आपके मन मस्तिष्क के अंदर घूम रहा है, इसका जवाब आप लोगों को वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार हो तभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि बीएसटीसी पीटीटी के लिए जो भी क्लासें लगाई जा रही है उसके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वंडरफुल वीडियो को। बढ़ते हैं हमारी स्लाइड्स की तरफ बहुत शानदार तरीके से। चलो, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नंबर आपको दिख रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज करके बीएसटीसी पीटीटी की स्टूडेंट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो, तो प्यारे साथियों, सबसे पहला जो आप लोगों का सवाल आता है, ये सवाल आता है आप सभी का कि हम बीएसटीसी पीटीटी क्यों करेंगे। तो इसका सटीक जवाब है कि आपको 12वीं के बाद यदि टीचर बनने का मन में है, टीचर बनने का सपना देख रखा है आपने, तो आप बीएसटीसी या पीटीटी दोनों में से एक करके आप अपना टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। क्लियर, समझ गए? चलते हैं अगली स्लाइड पर। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कि सर बीएसटीसी है क्या आखिर। 12वीं के बाद में जो बच्चे आते हैं जस्ट नए नए, उनको पता नहीं होता कि बीएसटीसी क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बीएसटीसी प्रारंभिक शिक्षा के अंदर क्या है, डिप्लोमा है ना। इसका जो आधिकारिक नाम है वो है डीएलएड और हम इसको बीएसटीसी बोलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर दोनों दिख रही होगी चीज़ें, स्क्रीन पर आप लोगों को दोनों चीज़ दिख रही होगी, है ना। तो इसका आधिकारिक नाम तो है आप लोगों की डीएलएड और इसको हम बोलते हैं बीएसटीसी। कक्षा 1 से 5 तक के यदि आप मास्टर साहब बनना चाहते हो, कक्षा 1 से 5 तक के मास्टर बनना चाहते हो, तो आप बीएसटीसी कर सकते हो। आगे चलते हैं। सर ये पीटीईटी क्या है? बिल्कुल, पीटीईटी भी एक कोर्स है, जैसे बीएसटीसी है, ठीक है। पीटीईटी भी एक कोर्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन इसका पूरा नाम है। इसको बीएड बोलते हैं। हमारी जो मतलब आधिकारिक भाषा है उसमें हम बीएड बोल सकते हैं। पीटीईटी प्री एग्ज़ाम का नाम है, ठीक है। बीएड करके आप क्या कर सकते हो, कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक बन सकते हो, मास्टर साहब बन सकते हो। यहाँ 2 पॉइंट आपके क्लियर कि सर बीएसटीसी करके कक्षा 1 से 5 तक के मास्टर बन सकते हो और आप बीएड करके कक्षा 6 से 8 तक के मास्टर बन सकते हो। ये दोनों पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए जी, अब बात करते हैं कि ये दोनों कोर्स हैं, ये दोनों कोर्स कितने कितने साल के हैं। पहला पॉइंट बीएसटीसी के लिए बात करते हैं। बीएसटीसी 2 साल का कोर्स है। 12वीं के बाद यदि आप इसमें एडमिशन होता है आपका, तो आपके 2 साल लगेंगे ये कोर्स पूरा होने में। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है बीएसटीसी। आगे चलते हैं। सर पीटीटी के बारे में बताओ, पीटीटी कितने साल का है। बात करते हैं पीटीटी के बारे में। पीटीटी या बीएड, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक लाइन लिखी है कि बीएड 4 वर्ष या 2 ईयर 2 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमारे वीडियो के अंदर तो आपको पता है, आप 12वीं पास वीडियो देख रहे हो, मैंने थंबनेल पर भी ये लिखा है कि 12वीं के बाद क्या करें, बीएसटीसी या पीटीटी। तो हमारा फोकस होगा बीएड 4 ईयर पर, क्योंकि साथियों 2 ईयर बीएड करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन का मतलब है बीए या बीएससी आपके कंप्लीट होना जरूरी है। हम तो बात कर रहे हैं 12वीं पास के लिए, तो हम बात करेंगे बीएड 4 ईयर के लिए। यदि आप 12वीं पास हो, अभी भी 12वीं पास किए, तो आप 4 साल की बीएड कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर। बीएसटीसी कितने साल की, बीएसटीसी 2 साल की। बीएड कितने साल की, बीएड 12वीं के बाद वाली बीएड 4 साल की। तो सर 4 साल की क्यों है, हमको नुकसान हो रहा है ना। 4 साल की बीएड कैसे, ग्रेजुएशन के बाद करे वो तो 2 साल की है और 12वीं के बाद करे वो 4 साल की है, ऐसा क्यों है बताता हूँ। आगे चलते अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड ये है। चलो, ये सर पीटीटी 4 ईयर की क्या है। देखो, 4 साल की पीटीटी यानी बीएड, आप 4 साल की बीएड करोगे ना, आपके साथ में बीए भी हो जाएगा, आपके साथ बीएससी भी हो जाएगा। मतलब ये 2 कोर्स जुड़े हुए हैं। यदि आप 12वीं के बाद में बीए करना चाहते हैं और बीएड भी करना चाहते हैं, दोनों साथ में करना चाहते हैं, तो आप कर लीजिए बीए बीएड 4 साल का कोर्स। यदि आप 12वीं के बाद बीएससी करना चाहते हैं और बीएड भी करना चाहते हैं, तो आप कर लीजिए साहब दोनों साथ में 4 साल का कोर्स। इसी को कहते हैं पीटीटी 4 ईयर। समझ में आ गई आप लोगों को ये बात क्लियर।
समझ गए एक्यूरेट तरीके से। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए जी, चलो अब सर इन दोनों कोर्स के अंदर एडमिशन कैसे होगा, बड़ा सवाल कि ये दो कोर्स तो आपने बता दिए। 12वीं के बाद यदि हमको टीचर बनना है तो पहला ऑप्शन तो BHTC, दूसरा ऑप्शन PTET जिसको B.Ed बोलते हैं, BHTC जिसको D.Led बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों कोर्स में एडमिशन कैसे होगा, हमको कॉलेज कैसे मिलेगी। तो जैसे देखो आप BA के अंदर यदि आप नॉर्मल किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वो आपके 12वीं के नंबर देखता है, लेकिन इन दोनों एग्जाम के अंदर इन दोनों के एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को एक एग्जाम देना पड़ेगा। BHTC का एग्जाम देना पड़ेगा, प्री D.Led एग्जाम। इसमें आपके जितने नंबर आएंगे उस नंबर के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगी। अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, नज़दीक मिलेगा, आपके ज़िले में मिलेगा। PTET अभी एग्जाम होगा, इसमें जितने आपके नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अच्छा कहने का मतलब है आप लोगों के सरकारी कॉलेज समझ सकते हो या फिर आप लोगों के घर के आसपास या आपके ज़िले के अंदर मिल सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो सर यहाँ पर BHTC के फॉर्म कब आएंगे, इस पर वीडियो आ जाए कंप्लीटली। PTT की सर फॉर्म चल रहे हैं क्या, बिल्कुल PTT के फॉर्म चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ी देर बाद PTT के फॉर्म कब तक से कब तक है। अब योग्यता बताइए सर, योग्यता यही है BHTC के लिए योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ यदि आप जनरल कैटेगरी से हो 12वीं में 50% नंबर चाहिए। बाकी आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, EWS OBC से हो तो आपके पास 45 और दिव्यांग हो तो 45% 12वीं में, ठीक है। बाकी सामान्य वर्ग की विधवाएं हैं, परित्यक्ताएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं, उनके लिए 45%। ये बात समझ में आ गई। 12वीं में इतने नंबर होना जरूरी, तभी आप BHTC कर सकते हो। अब बात करते हैं PTT के लिए। PTT की बात करते हैं, यदि आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से आते हो, OB क्रीमिलर के अंदर PTT 4 ईयर करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास 12वीं के अंदर 50% होना जरूरी है। अदर कैटेगरी, अन्य कैटेगरी जो पीछे बच गई है, SC ST OBC नॉन क्रीमिलर EWS इसके अंदर आ गई है, ठीक है। बाकी सभी कैटेगरी आप लोगों के 45% मार्क्स आपके 12वीं के अंदर होना जरूरी है। सर आप बोलोगे सर हमारा तो अभी एग्जाम खत्म हुए हैं और आप बोल रहे 45% चाहिए, ये क्या मामला है। जब एडमिशन लोगे तो उस समय आपकी मार्कशीट मांगेंगे, मार्कशीट में जितने नंबर होंगे उस हिसाब का एडमिशन होगा। यदि आपके नंबर कम होंगे तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। बात ये इतनी सी है। चलो अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड भी देखते हैं। चलो अब आप लोगों के सामने बड़ा ऑप्शन है, बड़ा सवाल है। पहली बात तो PTT 4 ईयर के जो आपके फॉर्म में चल रहे हैं, 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 15 अप्रैल तक आप आराम से है वो इसके फॉर्म भर दीजिए। अभी आपके पास 5-6 दिन बचे हैं, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। फॉर्म तो सर भरेंगे लेकिन वीडियो तो पूरा कीजिए आप, ताकि हमको पता चले BHTC करें या PTT करें। अरे भाई वीडियो पूरा कर रहा हूँ, उसके बाद आप फॉर्म भले भरवा देना, सब सोच समझ के, ठीक है। अब बात करते हैं नौकरी किसमें जल्दी लगेगी, बड़ा सवाल थंबनेल पर ही मैंने लिखा है, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को मेरी राय बताऊंगा और अंदर की बात क्या है, किसमें जल्दी नौकरी लग रही है बच्चों के, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। बात करते हैं BHTC की। सबसे पहले BHTC 12वीं के बाद होती है, 2 साल की है। BHTC के बाद आपको रीट का एग्जाम देना पड़ेगा। रीट के बाद इसका रीट मेंस होगा, जिसको अध्यापक भर्ती परीक्षा बोलते हैं, ठीक है। रीट ये तो प्री है, ये मेन है। उसके बाद आप टीचर बन जाओगे, समझ गए। कम से कम 3 साल इसमें लग जाएंगे। 2 साल तो कोर्स चलेगा आपका और 3 साल आप लोगों के इसमें अंदर लग जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर रीट एग्जाम, रीट मेंस, भर्ती प्रक्रिया के अंदर लग जाएंगे। कम से कम आप यदि BHTC करते हो तो आप टीचर बनने में आपको कम से कम 3 साल लगेंगे, ठीक है। कम से कम 3 साल लगेंगे BHTC करते हो तो। अब बात करें सर PTT की बात करते हैं। चलो PTT की बात करते हैं। सर PTT 12th के बाद होती है, 4 साल की PTT होती है। रीट एग्जाम दो, रीट का प्री, अध्यापक भर्ती दो और टीचर बनो। कम से कम 5 साल यहाँ लग जाएंगे, क्योंकि 4 साल तो आपकी डिग्री होने में लग जाएंगे, ठीक है। और 5 साल आप मतलब 1 साल भर्ती प्रक्रिया के अंदर लग सकता है, भर्ती प्रक्रिया के अंदर। तो कम से कम 5 साल यहाँ आपके लग रहे हैं, समझ गए बात। एक तरफ BHTC के अंदर आप लोगों के लग रहे हैं 3 साल और PTT के अंदर लग रहे हैं 5 साल। आपके सामने ऑप्शन है, आप इतने समझदार हो, अंतर कर सकते हो। तो सर हमारे PTT के अंदर तो BA भी साथ में हो रही है। इसका जुगाड़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। यदि आप BHTC की तरफ जाते हो, ठीक है, मेरी राय बताता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय, ठीक है, मेरी व्यक्तिगत राय की तरफ जाता है। मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए मेरी राय, मेरी पर्सनल राय क्या है। सर आप यदि हो तो आप क्या करोगे, तो मैं बता देता हूँ कि मेरी पर्सनल राय तो क्या बताऊँ, मैं खुद BHTC कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद है वो BHTC कर रहा हूँ, BHTC फर्स्ट ईयर में हूँ। तो अब मेरी पर्सनल राय तो उधर ही जाएगी ना, BHTC की तरफ ही। मेरे पॉइंट तो BHTC की तरफ जाएंगे, है ना। तो मैं खुद BHTC कर रहा हूँ, फिर भी आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सर हमारी PTT 4 ईयर करते तो BA साथ में हो रही है ना, ठहरो थोड़ा, ठीक है। आप यदि BHTC करते हो, ठीक है, तो आप कोटा ओपन से BA का फॉर्म लगा लो, कोटा ओपन से BA का फॉर्म लगा लो। 2 साल में BHTC, 3 साल के अंदर BA, यानी कुल मिलाकर के आप लोगों के 3 सालों के अंदर दोनों डिग्री मिल जाएगी, BA की भी मिल जाएगी,
3 सालों के अंदर BSTC की डिग्री मिल जाएगी। दोनों डिग्री आप लोगों के मिल जाएगी यदि आप BSTC करते हो तो। सर B.Ed करें। अब आप अपनी पर्सनल राय बताओ, ठीक है, पर्सनल राय मेरी यही है, BSTC कीजिए आप लोग। BSTC क्यों करनी है? क्योंकि आपके पास यदि समय कम है, आपके परिवार का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है कि बेटा जल्दी नौकरी लगनी है, तो आप BSTC की तरफ जाइए। और राज की बात तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बेटा BSTC के अंदर है वो आप लोग कंपटीशन कम रहेगा। BSTC हर साल 25,000 विद्यार्थी करते हैं, 25 के विद्यार्थी BSTC करते हैं, और PTET हर साल 1,40,000 करते हैं। अब आप समझ सकते हो कि सर नौकरी किस में जल्दी लगेगी? BSTC में जल्दी लगेगी, क्योंकि BSTC के अंदर कंपटीशन कम है, विद्यार्थी कम है ना। अब 25,000 बच्चे हर साल BSTC कर रहे हैं और इधर 1-1.5 लाख बच्चे हर साल PTET कर रहे हैं, भर्तियाँ दोनों बराबर आती है, तो आप समझ लो किधर कंपटीशन कम है। तो आपके ऊपर है, सारी चीज़ मैंने बता दी है, ठीक है। बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स बना हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपका कमेंट डाल दीजिए। बाकी तो सारी क्लासेस चैनल पर लगाई जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नंबर आप लोगों को मैंने शुरुआत में दे दिए वीडियो के, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।